निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वो भी इलाज करने की धमकी देते हैं आपको, उसे कैसे देखते हैं आप? तो जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसे कई बैरू पे आ गए और कई चल गए। मैं मेरे जीवन में ईश्वर के अलावा आज तक न तो किसी से डरा हूँ और न मरते दम तक डरूंगा। यहाँ के चुनाव प्रभारी भी अशोक चांदना भी इस चुनाव को इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे वो खुद ही लड़ रहे हो, तो उसको कैसे देखते हैं आप? तो चांदना साहब अच्छा समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, तो निश्चित अच्छे परिणाम आए। वसुंधरा राजे ने कहा है कि ये चुनाव जनबल और धनबल के बीच में है और जनबल हमारे साथ है। चाहे वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई हैं, 5 बार सांसद रह गई, कैबिनेट मंत्री रह गई, लेकिन परमात्मा ने जो सामाजिक सेवा के काम, धार्मिक सेवा के काम और इस 12 जिले में विकास के काम जो प्रमोद भैया को माध्यम बना के जो करवाए हैं, वो 12 जिले में वो नहीं कर पाई। नमस्कार, इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर उपचुनाव अपने जोरों शोरों पर चल रहा है। मेरे साथ में है कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया। सर, यहाँ की जनता ने आपको 2 बार विधानसभा में चुनकर भेजा, क्या तीसरी बार हैट्रिक लगने जा रही है? 2 बार नहीं, यहाँ की जनता ने मुझे 3 बार चुन के भेजा है और मुझे भरोसा है, क्योंकि 2.25 साल पहले जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने झूठ का जाल फैलाकर जनता को भ्रमित करके उन्होंने अपना मकसद हल किया। लेकिन 2.25 साल में जनता अच्छी तरह समझ चुकी है और इस बार निश्चित कांग्रेस को। कल आपके समर्थन में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी रोड शो किया था और जनसभा की थी। उनके आने से आपको कितना लाभ मिलेगा? ऐसा है कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और इस उपचुनाव को पार्टी के हमारे सभी नेताओं को ने आकर मुझे संबल दिया, आशीर्वाद दिया। ये उनका बड़प्पन है और मुझसे अपनापन और पार्टी के प्रति समर्पण है। यहाँ के चुनाव प्रभारी भी अशोक चांदना भी इस चुनाव को इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे वो खुद ही लड़ रहे हो, तो उसको कैसे देखते हैं आप? पार्टी अध्यक्ष जी ने उनको जिम्मेदारी दी है और किसी भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो समर्पित भाव से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम आते हैं। तो चांदना साहब अच्छा समर्पण भाव से काम कर रहे हैं, तो निश्चित अच्छे परिणाम आए। वसुंधरा राजे ने कहा है कि ये चुनाव जनबल और धनबल के बीच में है और जनबल हमारे साथ है, इसका क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने धनबल और जनबल का जो चुनाव बताया है, जनता 12 जिले की अंता विधानसभा की जनता को मैंने गणेश मान के सेवा की है और परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाकर जो सेवा का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, वो अपने आप में एक लंबा इतिहास है। चाहे वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह गई हैं, 5 बार सांसद रह गई, कैबिनेट मंत्री रह गई, लेकिन परमात्मा ने जो सामाजिक सेवा के काम, धार्मिक सेवा के काम और इस 12 जिले में विकास के काम जो प्रमोद भैया को माध्यम बना के जो करवाए हैं, वो 12 जिले में वो नहीं कर पाए। तो वो कोई कुछ भी गए, अपने उनके निजी विचार हो सकता है, इस पर मैं कोई ज़्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहता। एक निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा वो भी इलाज करने की धमकी देते हैं आपको, उसे कैसे देखते हैं आप, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि पहले कंवरलाल जी आए थे, उनने भी चुनाव के टाइम पे कहा कि चुनाव जीतते ही दोनों बाया के दोनों टांगड़े तोड़ूंगा। तो मैं तो ईश्वर के आशीर्वाद से आज भी जनता के बीच में ही हूँ और उनकी सरकार थी राज्य में, केंद्र में, वो आज दोनों टांगड़े तुड़ा के वहाँ जेल में हवा खा रहे हैं। अब आपने कहा कि नरेश मीणा जी ने भी कहा, मैंने उनका वीडियो सुना था कि मैं बाया की 3 पीढ़ी का इलाज कर दूंगा। तो जाके राके साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसे कई बैरू पे आ गए और कई चल गए। मैं मेरे जीवन में ईश्वर के अलावा आज तक न तो किसी से डरा हूँ और न मरते दम तक डरूंगा। इस जनता की सेवा के लिए और जनता के विकास, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पण रहा हूँ और बनूंगा जहाँ तक रहूँगा। एक और मेरा आखिरी सवाल है कि जब हम यहाँ जनता क्षेत्र में मिले जनता से, तो यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या ये थी कि एक तो बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर और दूसरा आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या है, तो उसको लेकर के आपका क्या प्लान है? हाँ भैया,
अंता विधानसभा क्षेत्र, अंता क्षेत्र में से। अंता विधानसभा क्षेत्र में 12 जिले में जो ऐतिहासिक कार्य है, जब जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से जो काम किए हैं उसका एक लंबा इतिहास है और समस्याएं कभी एक साथ पूरी खत्म होती नहीं है। जो बची हैं जनता भी आशीर्वाद देंगे, उनको आगे और करेंगे। और इस कार्यकाल में मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो कांग्रेस शासन की स्वीकृत, क्योंकि ये कृषि प्रधान जिला है, परवन व्रत परियोजना, खरखड़ा लिफ्ट, मानपुर लिफ्ट, स्टेट टाइम की पार्वती कैनाल, जिस पे करोड़ों रुपए कांग्रेस के टाइम पे स्वीकृत हुए, टेंडर हुए, मौके पे काम शुरू हुआ। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको धीमा करने का प्रयास किया। चंबल की नहरें जो नेहरू जी की देन है, उस पर भी कांग्रेस राज में 1100 करोड़ के पैकेज स्वीकृत हुए हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने धीमा करने का काम किया। मेरे जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी किसानों के इन सिंचाई के संसाधन के कामों को गति देना। 3 बार फसलें दबड़ गई किसानों की, आज तक मुआवजे का पता नहीं है। किसानों के मुआवजे के लिए चाहे मुझे 12 संघर्ष करना पड़े, चाहे जयपुर संघर्ष करना पड़े, उनका मुआवजे जारी करवाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।